वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपल की डेफिनेशन देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपल होता क्या है। तो पाइथागोरियन ट्रिपल इज डिफाइंड एज a, b, c। अगर ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब अगर ये तीन नेचुरल नंबर्स हैं और अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, इस रूल को, कौन सा रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर तीन पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी अगर इस रूल को सेटिस्फाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इस नंबर को हम ए बी सी को हम बोलते हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपल फॉर्म करते हैं। और जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपल होते हैं ए बी सी, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें से एक साइड की लेंथ ए होगी, दूसरी साइड की लेंथ बी होगी, और जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल का, उसकी साइड की लेंथ सी होगी, सच दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी फेमस होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्रिपल्स है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, उनकी बात करते हैं। तो हम बोलते हैं द ट्रिपल्स ए बी सी are primitive triples if all ABC are co-prime to each other. Co-prime to each other. For example, अगर हम ये लेते हैं 3, 4, 5, then you see that 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16 which will 25 which will 5 square। तो 3, 4, 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपल बना रहे हैं, और 3, 4, 5 जो है ये को प्राइम एक दूसरे से, तो इसीलिए ये बनेंगे प्रिमिटिव ट्रिपल। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ प्रिमिटिव ट्रिपल का, तो 5, 12, 13, आप लोग चेक कर सकते हैं। 13 स्क्वायर is equal to 12 square plus 5 square, that is 169 is equal to 144 plus 25। क्योंकि ये 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपल बना रहे हैं, और 5, 12 और 13 ये तीनों नंबर एक दूसरे से को प्राइम है, तो हम बोलेंगे कि ये प्रिमिटिव ट्रिपल है। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम प्रिमिटिव ट्रिपल का लेना चाहें, तो यू कैन चेक दिस 7, 24 and 25। दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपल, और क्योंकि 7, 24, 25 रिलेटिवली को प्राइम है, तो इसीलिए हम इसको प्रिमिटिव ट्रिपल बोलेंगे। तो अगर प्रिमिटिव ट्रिपल है तो दूसरा जो नंबर होगा वो कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव ट्रिपल्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, ये एक प्रिमिटिव ट्रिपल है। अगर सारे नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को क्या मिलता है, 6, 8, 10। एंड यू विल सी हियर कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। दैट इज 6, 8, 10 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपल है, बट यहाँ पे 6, 8 और 10 ये एक दूसरे से रिलेटिवली को प्राइम नहीं है, क्योंकि तीनों का जो HCF आ रहा है या जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2 है। तो जब ट्रिपल्स को प्राइम नहीं होते रिलेटिवली, तो हम उसको नॉन प्रिमिटिव ट्रिपल्स बोलेंगे। एंड यहाँ पे हमारे को ये पता चलता है कि अगर कोई भी प्रिमिटिव ट्रिपल है या कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपल है, अगर उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे हमारे पास वो भी पाइथागोरियन ट्रिपल ही बनाएंगे। सो मैं ये बोलूंगा कि अगर a, b, c
अगर पाइथागोरियन ट्रिपल है तो टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर k एंड मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाय k, यानी कि ka, kb और kc, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपल बनाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सॉल्यूशंस की बात करें अगर हम, फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रिमिटिव ट्रिपल लेते हैं ए बी सी, तो उसमें से ध्यान रखना है कि अगर वो प्रिमिटिव है तो ए और बी में से एक ऑड होगा और दूसरा हमेशा इवन होगा, ना तो दोनों ऑड होंगे ना ही दोनों इवन होंगे। अभी हमने जैसे एग्जांपल देखा था 3, 4, 5, 3 और 4 में से एक ऑड है एक इवन है। हमने दूसरा एग्जांपल लिया था 5, 12, 13, इसमें भी देख लीजिए 5 और 12 में से एक ऑड है और एक इवन है, एंड सी हमेशा ऑड होगा। यहाँ पे देख लो 13 ऑड है, 5 भी ऑड है। ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रिमिटिव ट्रिपल्स के लिए, ये सिर्फ प्रिमिटिव ट्रिपल्स के लिए, क्योंकि अगर मैं 3, 4, 5 इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास नया ट्रिपल क्या आ जाता है 6, 8, 10। ये तो फिर क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्रिमिटिव ट्रिपल्स। प्रिमिटिव ट्रिपल्स में से ए और बी में से एक हमेशा ऑड होगा, एक हमेशा इवन होगा और सी हमेशा ऑड होगा। पाइथागोरियन ट्रिपल जो है वो हमेशा 3, 4 और 5 से डिविजिबल होते हैं। इसमें अगर ये देखा जाए तो ए बी सी अगर अपन ले लें, देन ए और बी में से एक नंबर हमेशा इवन होगा, ये हमने पहले ही देख लिया, दैट इज डिविजिबल 2 होगा। उसके अलावा एक नंबर हमेशा 4 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन वो नंबर सी नहीं है। ए और बी में से एक नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा बट नॉट सी, और ए बी सी तीनों में से एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चेक कर लीजिए 3, 4, 5 में 3 और 4 में से एक नंबर 3 से डिविजिबल है, एक नंबर 4 से डिविजिबल है, और ए बी सी तीनों में से एक नंबर 5 से डिविजिबल है। रिमेंबर 3 और 4 की जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो सिर्फ ए और बी पे अप्लाई होती है, लेकिन 5 की जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो ए बी सी तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरा एक और चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने चेक किया था 5, 12, 13, ए बी में से एक नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहां पे 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ए बी में से एक नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसी में ये नंबर 12 भी 4 से डिविजिबल है। सो ए और बी में से हो सकता है एक ही नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो सकता है दोनों अलग अलग, एक नंबर 3 से डिविजिबल हो, एक नंबर 4 से डिविजिबल हो, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। और इधर ये जो नंबर ए है, जिसको मैं अगर ए बोलूं तो ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे ये सी नहीं है जो 5 से डिविजिबल है। ओके, सो 5 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। ए बी या सी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। 3 और 4 पे कंडीशन है कि ए या बी दोनों में से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कोई दूसरा नंबर या वही नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इफ आई टेक दिस एग्जांपल ऑफ 8, 15, 17, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल है। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और ये सी हो जाएगा हमारा। यू सी हियर ए इज डिविजिबल बाय 4 और जो बी है ये 3 से भी डिविजिबल है, ए तो 4 से डिविजिबल है और बी 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं पाइथागोरियन ट्रिपल का। लेट मी टेक दिस एग्जांपल ऑफ 7, 24, 25। ओके, आप चेक कर सकते हैं कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर।
ये हो जाएगा 49 प्लस 576 विच इज इक्वल टू 625. एनीवे वेरीफाई करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था. यहाँ पे चेक कर लो, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, 7 को, 24 को बी बोलता हूँ और 25 को सी बोलता हूँ. यू सी हियर जो बी है यहाँ पे 24, इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो एंड इट इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो. एंड जो सी है 25, इट इज डिविजिबल बाय 5. सो नाउ दिस इज क्लियर कि ए और बी में से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा. दोनों एक ही नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो सकता है. और ए बी सी तीनों में से एक नंबर ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा. अच्छा, एक पॉसिबल है कि एक ही नंबर 3, 4 और 5 सबसे पॉसिबल डिविजिबल हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 11, 60, 61. अगर आप इसको चेक करेंगे देन द नंबर बी, अगर मैं 11 को ए बोल दूं, 60 को बी बोल दूं, 61 को सी बोल दूं, अगर इस नंबर 60 को चेक करेंगे, दिस नंबर 60 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4 एज वेल एज 5. तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई पाइथागोरियन ट्रिपल की, एक प्रॉपर्टी हो गई जिसको स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए. इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं वापस से पाइथागोरियन ट्रिपल में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल को अप्लाई करता हूँ, देन दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. बिकॉज आई सेड दैट ए या बी दोनों में से या दोनों कोई भी नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा, दैट मीन यू से दैट ए मल्टीप्लाइड बाय बी will always be divisible by 12. या पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से the two non-hypotenuse legs of the triangle, right angle triangle, जो ये a और b जो है नॉन हाइपोटेन्यूस लेग्स है राइट एंगल ट्राइंगल के, उनका प्रोडक्ट हमेशा 12 से डिविजिबल होगा. एंड a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 साइड्स. 3, 4 और 5 से डिविजिबल है, इसीलिए द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स a b c विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 60. That is 60 divides ABC and 12 divides AB. यहां तक क्लियर हो गया है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. Now what is the formula to form a Pythagorean triple? तो एक फॉर्मूला जो हमारे को पाइथागोरियन ट्रिपल बनाने के काम में आता है, दैट इज नोन एज बेबीलोनियन फॉर्मूला. बेबीलोनियन फॉर्मूला में आई कैन से 2m m square minus 1 and m square plus 1 for m greater than 1 will give us the Pythagorean triple. For example, if you put m is equal to 2 here, so what you get is 4, 3 and 5, and we know that 4, 3, 5 एक Pythagorean triple है. If you put m is equal to 3 here in this formula, what you get is 6, 8 and 10, एंड वी सी के 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपल है. अगर इसी फॉर्मूले में हम m की वैल्यू को 4 पुट कर लें, लेट्स से वी पुट m इज इक्वल टू 4, देन 8, 15 एंड 17, 8, 15 और 17 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपल है. ओके, सो बेबीलोनियन फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो हमारे को पाइथागोरियन ट्रिपल देगा. रिमेंबर, इससे हमारे को सारे पाइथागोरियन ट्रिपल नहीं मिल रहे हैं, बट m की अलग अलग पुट करके यू कैन जनरेट सम पाइथागोरियन ट्रिपल विद दिस फॉर्मूला. अनदर फॉर्मूला जो है पाइथागोरियन ट्रिपल जनरेट करने का, वो है यूक्लिड्स फॉर्मूला. यूक्लिड्स फॉर्मूला सेज दैट इफ यू हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेंगे m एंड n, such that m is greater than n. Okay, then you take a is equal to m square minus n square, b is equal to 2mn, and c is equal to m square plus n square. Then this a b c form a Pythagorean triple, और यह है यूक्लिड्स फॉर्मूला. तो हम यहाँ पे m और n की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं. लेट्स पुट m is equal to 2
एंड n इज इक्वल टू 1। तो हमारे को क्या मिलेगा, a मिल जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, b मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, एंड c मिल जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एंड वी नो दैट 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपल। रिमेंबर ये जब भी ये पाइथागोरियन ट्रिपल मिलेंगे आप इसको वापस से k से मल्टीप्लाई करके यू कैन जनरेट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी पाइथागोरियन ट्रिपल को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया पाइथागोरियन ट्रिपल मिल जाएगा। ओके, एंड अगर इस यूक्लिड्स फॉर्मूला को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं और पाइथागोरियन ट्रिपल्स की एडवांस प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हैं, देन वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं पाइथागोरियन ट्रिपल की एडवांस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें मैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स की बहुत एडवांस प्रॉपर्टीज जो कि नंबर थ्योरी से भी रिलेट होती है, और जो बच्चे मैथ्स ओलंपियाड का एग्जाम देना चाहते हैं जैसे IOQM या NMTC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे एडवांस पाइथागोरस थ्योरम वाले लेक्चर, पाइथागोरियन ट्रिपल वाले लेक्चर में। ओके, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल विद द स्मॉलेस्ट नंबर गिवन इज ऑड नंबर ऑफ द ट्रिपल। अगर मैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर लेके एक पाइथागोरियन ट्रिपल जनरेट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से 3, मेरे पास 3 एक ऑड नंबर है और मैं उसका पाइथागोरियन ट्रिपल करना चाहता हूं। सो इफ n इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, अगर मैं इस 3 को बोल दूं n, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ n, n का स्क्वायर कर दीजिए, देन यू गेट n स्क्वायर। तो जब मैंने 3 का स्क्वायर किया तो मेरे को मिल गया 9। अब मैं इस स्क्वायर का हाफ कर दूंगा, हाफ ऑफ इट, दैट विल कम आउट टू बी n स्क्वायर बाय 2 यानी 9/2, जो कि हो जाएगा 4.5। नाउ दिस इज नॉट इन इंटीजर, तो हम इसके दो इंटीजर बना देंगे, एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा। तो 4.5 से छोटा जाएगा 4 और 4.5 से बड़ा हो जाएगा 5। सो वी गेट द 3 पाइथागोरियन ट्रिपल 3, 4, 5। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपल का सबसे स्मॉल नंबर मौजूद है, सबसे स्मॉल नंबर अवेलेबल है जो कि ऑड नंबर है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज उसका स्क्वायर कर लीजिए, उस स्क्वायर का हाफ करिए, और क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर किया है तो जब उसका हाफ करेंगे तो वो स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होगा, उसका हाफ करेंगे तो आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। सो कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर बाय रिड्यूसिंग बाय 1 एंड बाय इंक्रीजिंग बाय 1, और आपको पाइथागोरियन ट्रिपल मिल जाएगा। अब दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज 5 लेते हैं। सो 5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो हमारे को क्या मिलेगा 25। फिर 25 का हाफ करेंगे हम, तो हमारे को मिल जाएगा 12.5। अब हम इसको एक नंबर बढ़ाएंगे, एक इससे एक छोटा इंटीजर और इससे एक बड़ा इंटीजर, सो 12 एंड 30। सो 5, 12, 13 इज आवर पाइथागोरियन ट्रिपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम एक और नंबर ले लेते हैं 7। सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे को क्या मिल रहा है 49। अब हम 49 का हाफ कर लेंगे, हमारे को मिलेगा 24.5। अब इस 24.5 से एक छोटा इंटीजर और एक बड़ा इंटीजर, जस्ट छोटा मतलब उससे जस्ट छोटा और बड़ा मतलब उससे जस्ट बड़ा, then 24 and 25, then you can see that 7, 24, 25 is also a Pythagorean triple। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट कर लीजिए कि जब हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारे को सारे पाइथागोरियन ट्रिपल नहीं मिल रहे, सेलेक्टिव पाइथागोरियन ट्रिपल ही मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पाइथागोरियन ट्रिपल हमारे को मिल रहा है उसमें एक तो छोटा नंबर इंटीजर है, लेकिन जो दो बड़े नंबर हमारे को मिल रहे हैं, एक इवन और एक ऑड, ये हमेशा कॉन्जिक्यूटिव है। 24 एंड 25 आर कॉन्जिक्यूटिव। 3, 4, 5 में 4 एंड 5 आर कॉन्जिक्यूटिव। 5, 12, 13 में 12 एंड 13 आर कॉन्जिक्यूटिव। तो
तो एक इवन नंबर एक ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे को मिलेंगे. सो ए बी सी इफ यू सी, तो ए इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर. अगर ए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है देन बी इज इवन, सी इज ऑड and B and C are consecutive numbers. This property can be exploited. आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में आप इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कुछ अच्छे सवालों को करने के लिए. ओके, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपल विद द स्मॉलेस्ट गिवन नंबर इज द इवन नंबर ऑफ द ट्रिपल. अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो दिया हुआ है वो इवन नंबर है. So for example, if n is the smallest number of the Pythagorean triple and this n is even, then what you do is first you half. This will give you n by 2. Then you square it. This will give you n by 2 ka square, and now you get two numbers from it. N by 2 ka square plus 1 and n by 2 square minus 1. So generate the two numbers like this. Example लेते हैं. Let us take n is equal to 6. Now because it's an even number, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, that will be 3. फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, that will be 9. अब हम 9 plus 1 and 9 minus 1 करेंगे. So if I do minus 1 then it is 8, and if I do plus 1 then it is 10. So हमारे पास नंबर्स कौन से आ गए, जो पाइथागोरियन नंबर्स है वो कौन कौन से, n by 2 square minus 1, n by 2 square plus 1. तो हमारे पास नंबर हो गए 6, 8, 10. So this is a Pythagorean triple. Let's take another example. Let's take n is equal to 8. n को 8 ले लेते हैं. सबसे पहले इसको स्क्वायर करिए, नहीं सबसे पहले हाफ करिए, 4 हो जाएगा. फिर इसको स्क्वायर करिए, 16 हो जाएगा. और फिर उससे दो नंबर प्लस 1 और माइनस 1 करिए, माइनस 1 एंड प्लस 1. तो 16 minus 1 15, 16 plus 1 17. So the Pythagoras numbers will be 8, 15, 17. अब वेरीफाई कर सकते हैं इसको. 8, 15 and 17 are the Pythagorean triples. 8 square is 64 square plus 225, and this gives me 17 square which is equal to 289. ओके, एक और नंबर वेरीफाई कर लेते हैं हम इससे. लेट्स टेक n इज इक्वल टू 10. सबसे पहले उसका हाफ करिए, 5 आएगा. फिर इसको स्क्वायर कर लीजिए, 25 आएगा. अब इसके हमारे को प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे. सो आई डू प्लस 1 हियर एंड माइनस 1 हियर, देन 26 and 24. So what we get is 10, 24, 26 is also an Pythagorean triple. Okay. So you can do all this exercise at home. You can prepare it. Again, if you see something which is happening interesting here is, यहाँ पे जो B और C है ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, दोनों इवन है और एक से डिफर करें. 8 और 10 में there is a one integer in between it. Okay. जब ऑड नंबर से हमने डिराइव किया था तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव आ रहे थे, यहाँ पे दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 8, 15 and 17, यहाँ पे 24 and 26. नाउ आई लीव एन होमवर्क फॉर यू. आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इवन आ रहे हैं 8 और 10, यहाँ पे 24, 26 इवन आ रहे हैं, यहाँ पे 15 and 17 ऑड आ रहे हैं. तो कैन यू टेल मी कि कौन सी चॉइस ऑफ नंबर पे हमारे पास
बी और सी इवन होंगे और किस चॉइस पे हमारे पास बी और सी ऑड होंगे। ट्राई विथ फ्यू नंबर्स और आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा बी और सी इवन कब आएंगे और बी एंड सी ऑड कब आएंगे। और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का, दैट इज पाइथागोरियन डेट। इस सेंचुरी में कितनी डेट्स, अगर इफ आई राइट द डेट्स इन द फॉर्म ऑफ dd कॉमा स्लैश mm स्लैश yy, देन कौन कौन सी डेट्स पाइथागोरियन डेट्स है। तो लास्ट डेट जो गई थी दैट वाज 12/16, दैट इज 16 December 2020। दिस वाज अ पाइथागोरियन डेट। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज 20 स्क्वायर। ट्वेल्व स्क्वायर इज 144 प्लस 16 स्क्वायर इज 256, दिस इज इक्वल टू 400। इसके पहले जो पाइथागोरियन डेट थी वो थी 15th August 2017। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। 64 प्लस 225 is 289। ओके, सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पाइथागोरियन डेट्स आर इन दिस ईयर? हाउ मेनी पाइथागोरियन dates are there in this century? Dates are there in this century। याद रखिएगा, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेट्स होती है जो पाइथागोरियन होगी, तो ज़्यादा नहीं होगी। और अब तो क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो बहुत कम पाइथागोरियन डेट्स बची हुई है। कैन यू फिगर आउट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इस सेंचुरी में कौन कौन सी डेट्स डी डी एम एम वाई वाई फॉर्म में पाइथागोरियन डेट्स हो सकती है। ओके, and if you want to do more of the study of this Pythagorean triplets, wait for my advanced lecture. Subscribe the channel and like the channel so that you don't miss any updates from our channel. Thank you.